नहीं कर रहे अब तो। ना ब्लैक मनी की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं। तो ये तमाम जो स्थिति बनी है देश के अंदर, जनता जवाब उनसे पूछ रही है और वो कन्नी काट रहे हैं और राइट लेफ्ट बात करते हैं। किसी ढंग से जो मूल इश्यू है उस पर बात ही नहीं करते हैं। और राहुल गांधी जी लगातार कहते हैं कि आप किसान की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, और राफेल की बात करो। राफेल इतना बड़ा मुद्दा है, उसको आप चबा रहे हो। तो ये स्थिति यार जो बनी देश के अंदर, उसमें लोग निराश हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली को जवाब देना ही पड़ेगा देश को। मेरा मानना है कि चुनाव आते आते कल से जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, उसके बाद में कोई चारा बचता नहीं है। जो विपक्ष पूछेगा सवाल उनसे, विपक्ष पूछने का मतलब कि पूरा देश पूछ रहा है। और ये नहीं समझना चाहिए उनको, पिछली बार भी वो 31% ही सरकार बनाई है उन्होंने, 69% वोट उनके खिलाफ पड़े हैं उस वक्त में भी। तो ज़्यादा घमंड नहीं करे, ना वो अहम रह के रखे, और खुल के बात करे जनता के साथ में, संवाद करे। अपने मन की बात जो कर रहे वो मन की बात नहीं कर रहे, वो मन की बात थोप रहे हैं जनता पर। तो थोपना अलग होता है और मन की बात सुनना अलग बात होता है। अब समय आ गया वो मन की बात, जनता की मन की बात सुने। जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जनता क्या चाहती है देश की, वो हम लोग सब सुने। उसके आधार पर हम अगले चुनाव में वादे करें मैनिफेस्टो के माध्यम से। ये जनता चाहती है, जनता चाहती है, राहुल गांधी कहते हैं बार बार। गहलोत जी, डब्ल्यूसी की जो बैठक हुई उसमें खास एक जो आर्थिक जो देश की स्थिति है उसको लेकर के खास चर्चा हुई है और उसमें न्यूनतम आय उसको न्याय करके भी योजना को, उसको प्लान को नाम दिया गया है। प्रियंका जी ने ही ये प्रस्ताव रखा था, ऐसा कुछ उसके बारे में थोड़ा सा। ये बड़ा क्रांतिकारी एक कदम होगा, और एक क्रांतिकारी कदम आज तक कांग्रेस उठाती आई है। देश की आज़ादी के पहले भी जो फैसले हुए उस वक्त डू और डाई वाली बात की गई थी, करो या मरो की बात की गांधी जी के वक्त में। कांग्रेस ही जिसने मुल्क को आज़ाद करवाया, वो जानती है कि कैसे त्याग बलिदान के आधार पर देश को आज़ाद करवाया। तो आज़ादी के बाद में भी बड़े फैसले किए कांग्रेस ने किए। इंदिरा गांधी जी जिसने बांग्लादेश का उदय किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर, पंजाब को अलग नहीं होने दिया, उनकी जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए। तो कांग्रेस बड़े बड़े फैसले करती है। और ये जो मिनिमम आय की बात की है राहुल जी ने, उसके पहले आपको याद दिलाऊं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो चाहे मनरेगा हो, चाहे वो RTE हो, राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, वो पार्लियामेंट से आज़ादी की बात, पहली बार पार्लियामेंट से अधिकार दिलाए गए आम जनता को, खाद्य सामग्री के, शिक्षा के, रोजगार के, नरेगा के माध्यम से। तो ये जो मिनिमम आय की बात है, ये समय की आवश्यकता है। समय की आवश्यकता, दुनिया कहाँ पहुँच रही है। दुनिया के कई मुल्कों में ये पहले से फूड सोशल सिक्योरिटी है। ये एक प्रकार से राहुल गांधी जी की भावना है, वो है सोशल सिक्योरिटी की है। हर इंसान भूखा नहीं सोए, मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। ये सोच के राहुल गांधी जी ने बात कही है, और बहुत रिवोल्यूशनरी थॉट्स उनकी है, जिसको पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए। आने वाले वक्त में सरकार बनेगी अगर यूपीए की, तो राहुल जी का तो वादा है कि हम आते ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मूल सोच है जो आज देश की आवश्यकता है। गहलोत साहब, मनमोहन सिंह छिप नहीं सकती।